हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो जो देश के लिए अच्छा या खराब है आपको जानना, आपको समझना, क्योंकि देश आपका भी है। चलिए जानते हैं क्या क्या इनके मैनिफेस्टो में है। तो चलिए बात करते हैं। जो मैंने कुछ पॉइंट लिखा है वो आपके सामने साझा कर रहा हूँ और आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है उनके मैनिफेस्टो में ये देश के लिए अच्छा या बहुत ही डेंजर साबित होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। पहला जो है रिस्टोर आर्टिकल 370, ये कहना चाहते हैं कि अगर ये सत्ता में आती है तो ये आर्टिकल 370 को हटा देगी। इनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत जो मौजूदा सरकार है वो 370 हटा के वहाँ पे तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहाँ के हर इंसान, वहाँ पे नए नए डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। वहाँ की आवाम इस 370 के हटने से जश्न मना रही है, बहुत खुशहाल है और ये चाहती है कि नहीं, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो फिर से 370 को लाएगी। मतलब इनको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, मतलब कुछ भी ये कह रही है और देश की जनता वो मान लेगी। वाह, दैट्स ओके। चलिए अब दूसरा इसका बात बोल रहे हैं। इनके पॉइंट, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि ये सीए को लाएगी, हटा देगी। मतलब जो मौजूदा सरकार है सीए को लाई हुई है, ये चाहती है कि ये सीए को डिस्ट्रॉय कर दे। मतलब कोई तो रीजन होगा इसको डिस्ट्रॉय करने का। देश की ये जो मौजूदा सरकार ये बोल रही है कि देश के लिए, अखंडता के लिए, देश को प्रोटेक्ट करने के लिए सीए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनको क्या तर्क मिला कि ये सीए को हटाना चाहती है। वाह, दैट्स ऑसम ना। बात करते हैं कि ये एंटी कन्वर्जन लॉ, अगर आपकी बहन बेटी को कोई भी कन्वर्ट कर देते हैं तो उस पर कोई मुकदमा नहीं होता था पहले, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसके लिए लॉ ला दी है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी कोई अगर ऐसी हरकत करता है तो। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ, इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो में, कि अगर ये आती है तो एंटी कन्वर्जन लॉ को हटा देगी। मतलब आपकी बहन बेटी को कोई भी कन्वर्ट कर दे उस पर कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। तो समझ लीजिए आपके आने वाला फ्यूचर किस प्रकार का होने वाला है। अब बात करते आगे। अगर कोई देश विरोधी कांड करे, कोई भी देश विरोधी घटनाएं को अंजाम दे, उस पे एनएसए और यूएपीए नहीं लगेगा। लेकिन मौजूदा सरकार उस पे हमेशा से ही एनएसए और यूएपीए लगता था, लेकिन इनके मैनिफेस्टो में कि ये अब नहीं लगेगा। इनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है, मतलब वो देश विरोधी कांड कर दे और वो सड़क पे आसानी से कहीं भी गुजर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब देश को क्यों ये डिस्ट्रॉय करना चाहती है, इनका मैनिफेस्टो ये कह रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। ये बोल रही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो देश की ज़रूरत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये इसको हटा देगी। मतलब ये चाह रही है कि ब्रिटिश काल वाला जो एजुकेशन पॉलिसी वही आ जाए, या उसमें कुछ ऐड करके या कुछ अपना कुछ एजुकेशन पॉलिसी लाए। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मतलब तमाम वाले पार्टियां हैं जो काम कर रही है वो इनको पसंद नहीं है, शायद इसलिए ये इसको हटाना चाहती हैं। मतलब देश जाए बाहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि किसी को भी मौत की सज़ा नहीं मिलेगी। तो बल्ले बल्ले हो जाइए कि आप कोई भी कांड कर लो, आपके बगल में कोई भी कांड कर दे, मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे, रेप कर दे, कोई भी बुरा से बुरा कांड कर दे, जी हाँ, उस पे मौत का सज़ा नहीं होगा। मतलब वो आसानी से बेल पे छूटेगा और फिर से कांड करेगा, फिर से बेल पे छूटेगा, फिर से कांड करेगा, फिर से बेल पे छूटेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसको मौत की सज़ा नहीं होगी। मतलब किसी को भी डर नहीं रहेगा कि उसे मौत की सज़ा होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ये क्वाड और I2U2 से बाहर कर देंगे भारत को। जी हाँ फ्रेंड्स, एक मंच है जिससे भारत भी कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है। ये वैसे संस्था से भारत को वापस हटाना चाहती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये बोल रहे हैं कि ये एलिमिनेट करना चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन को। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर देश में न्यूक्लियर वेपन है उसको नष्ट कर देंगे। जो आसपास के पड़ोसी देश है उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर कोई घटना होती है तो वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन का प्रहार करेंगे, लेकिन हम किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का प्रहार नहीं कर सकते हैं। वाह, दैट्स ऑसम ना। हमारे देश को और कमजोर करना चाहती है इनका मैनिफेस्टो।
जी हाँ फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये जो मैनिफेस्टो में इतने सारे पॉइंट मैंने पढ़कर आपको बताए हैं, कुछ पॉइंट ये देश के लिए अच्छा या खराब है, आपको समझना है क्योंकि आपका भी ये देश है। तो फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बोलिएगा, आने वाले समय में मैं जो मौजूदा सरकार उसका भी मैनिफेस्टो आपके सामने पेश करूंगा। तो फ्रेंड्स मुझे तो लगता है कि क्योंकि मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ ना किसी का विरोधी हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि ये जो पॉइंट सभी इन्होंने डाला है ये देश के लिए डेंजर साबित होने वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको समझना है, आपका वोट एक देश को ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आपका वोट एक देश को नर्क की ओर ले जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में।